जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। जुलाई 2021 का महीना कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, गोचरीय स्थिति आपके लिए कैसी रहेंगी, आपको कैसा मिलेगा उसका लाभ, किन चीज़ों की रखनी होगी सावधानी इस महीने, उसके बारे में विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करने वाला हूं कि यदि आपका कुंभ लगन है, आपका चंद्रमा 11 नंबर में बैठा हुआ है या आपके बोलते नाम की राशि कुंभ है, तो समझ लीजिएगा ये वीडियो आपके लिए है। आपको ग्रह यहाँ प्रभावित करेंगे क्योंकि गोचर को चंद्रमा और लगन दोनों से देखा जाता है। चंद्रमा को ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है गोचर में, इसलिए उन्हीं से संबंधित मिले हुए जुले फल के बारे में मैं अपनी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ कि जुलाई का महीना जो है वो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि गोचरीय स्थिति ब्रह्मांड में चलती है, कुंडली में बैठे हुए स्थिर ग्रहों के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है कि मान लीजिए कुंडली में शनि कहाँ है और गोचर में कहाँ चल रहा है, इसका अपने आप में बहुत बड़ा फल होता है और उसी को तालमेल में मिलाकर हम लोग फलित करते हैं। तो सबसे पहले गोचरीय स्थिति देखें कि 1 जुलाई के दिन गोचरीय स्थिति क्या है और पूरे महीने ग्रह गोचर कहाँ किस स्थिति में रहने वाले हैं। कुंभ राशि लगन में आप देखिएगा बृहस्पति हैं, लेकिन वो वक्री हो जाएंगे क्योंकि 20 जून को बृहस्पति देव वक्री हो गए, लेकिन वक्री होते हुए वो इसी राशि के अंदर रहने वाले हैं। और बृहस्पति आपकी राशि विशेष से 2 धन भाव के अच्छे मालिक हैं और वो शुभ ग्रहों के लगन में देते हैं, यानी आपके लिए एक बहुत बड़ी सेफ्टी का कॉम्बिनेशन यहाँ बृहस्पति देव ने दिया। बुध को आप देखिएगा वो राहु के साथ आपके सुख स्थान में चल रहे हैं। राहु यहाँ मित्र की राशि में उच्च स्थिति में हैं, वहीं बुध यहाँ लगभग 6 या 7 जुलाई तक इसी राशि में रहेंगे और उसके बाद ये ग्रह मूव करते हुए अपनी स्वयं राशि के अंदर प्रवेश कर जाएगा। सूर्य देव हर लगभग 14, 15 या 16 तारीख को अपनी संक्रांति मनाते हैं और 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं। तो शुरुआत के 15 दिन सूर्य देव रहेंगे मिथुन राशि के अंदर और उसके बाद गोचर करते हुए कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा आपके महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ 6ठे घर में बनता है और ये मंगल और शुक्र लगभग 1 महीने तक इसी राशि में रहेंगे, प्रभावित करेंगे। लेकिन उसी के बीच में कुछ मूवमेंट ऐसी होने वाली है कि शुक्र देव 15 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ जाएंगे। मंगल देव 20 जुलाई को राशि परिवर्तन करके नीचता से निकलकर मित्र राशि में आएंगे। लेकिन ये महीने का शुरुआत है, इसलिए शुरुआत तो आपको मंगल शुक्र के साथ ही करनी पड़ेगी। केतु मंगल की राशि में है, उच्चस्थ हैं, कर्म भाव में हैं, इसलिए मंगल से जुड़े हुए फल केतु से ही निर्भर करेंगे। तो कहते हैं क्योंकि राहु केतु जिस ग्रह की राशि में हो उसके अनुसार फल देते हैं। द्वादश में हैं वो शनि देव हैं, वक्री हो गए हैं। कोई बात नहीं है, अपनी ही राशि के अंदर हैं, लेकिन सूर्य के अभाव से दूर हैं। इसको मैं कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं कहूँगा। वैसे भी आपकी राशि के मालिक हैं शनिदेव, तो आपका बुरा तो नहीं चाहेंगे, अच्छी राशि में स्वयं राशि में बैठे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा को कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा है। और सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में कि सूर्यदेव शुरुआत के 15 दिन तो प्रभावित करेंगे मिथुन राशि को कि आपकी पब्लिक इमेज, आपके व्यापार, आपके सप्तम भाव, आपके लाइफ पार्टनर का मालिक सूर्यदेव जब अपने से एकादश में, त्रिकोण में और पंचम भाव में चले तो पैसे के लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा है, इमोशंस के हिसाब से अच्छा है, वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा है, रोमांस को बढ़ाने वाला होगा, एक दूसरे की तरफ आकर्षण देने वाला होगा। वहीं जो लोग अविवाहित हैं इस दौरान को किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग की स्थितियां यहाँ बनती दिखाई दे रही है। मैंने अपने जीवन में बहुत केस ऐसे देखे जहाँ लोगों को बहुत जल्दी से शादी हुई कि हमें 2.5-3 महीने के अंदर ही हमारा रिश्ता हुआ और शादी हुई। तो वो इस कॉम्बिनेशंस के कारण भी होता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अभी तो ये सप्तमेश पंचम में चल रहा है कि यहाँ मिले, बात हुई, एक दूसरे के विचारों को जाना, दोनों में लव हुआ। यहाँ 6ठे घर में ग्रह आते हुए फिर जब ये सप्तम में आया तो उस महीने में उसने शादी कर दी, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई, प्यार से शुरुआत हुई और वो लव मैरिज में चेंज हो गई, परिवार के लोग मान गए। तो ऐसा भी कॉम्बिनेशन इसी योग के कारण देखा जाता है। जैसे कि जब सूर्यदेव आएंगे आपके 6ठे में, क्योंकि 15 जुलाई के बाद ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे, राशि परिवर्तन करके लगभग 15 दिन ये इसी राशि के अंदर विचरण भी करेंगे। अब आप ये देखिएगा जब इस राशि में विचरण होगा तो ये राशि क्या है,
सप्तम से द्वादश में आएगा सूर्य, सप्तम से द्वादश में आएगा तो वैवाहिक जीवन पर समस्या तो डालेगा, लाइफ पार्टनर की हेल्थ इश्यूज को बढ़ा सकता है। पति पत्नी के बीच जो प्रेम संबंध अब तक ठीक चल रहे थे वो अचानक से बिगड़ सकते हैं, किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन वो डिस्प्यूट ज़्यादा लंबे समय तक होगा नहीं। बीमारी होगी तो भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होगी, लेकिन हाँ उनके लिए आपकी चिंता बढ़ जाएंगी कि मेरे पार्टनर्स के साथ ये हो गया। वहीं ये आपके लाइफ पार्टनर के साथ साथ ये आपके प्रोफेशनल पार्टनर को भी दर्शाता है, साझेदारी को भी दर्शाता है। उसके लिए कोई बड़ी हानि के संकेत नहीं है, लेकिन 15 दिन आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, 15 जुलाई से 30 जुलाई के भी मुझे किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन यहाँ ठीक दिखाई देता है। अब देखिएगा आप, चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में बदल जाते हैं, इसलिए उनका प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। मंगल के बारे में बात करते हैं कि मंगल देव कर्क राशि में विराजमान है। कर्क राशि इनकी नीच की राशि होती है। नीच का प्लेनेट, खास तौर पे मंगल जैसा प्लेनेट हो तो वो अच्छा माना जाता है। किस लिहाज से कि वो ग्रह तीसरे का मालिक होकर छठे में है। तीसरे का मालिक छठे में नीच का हो तो राजयोग देता है। ये वो राजयोग है जो व्यक्ति अपने मेहनत से पैदा करता है, उसको कुछ चीज़ पड़ी हुई नहीं मिलती, वो अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ता है, कार्य करता रहता है, हिम्मत से बंधा रहता है, घबराता नहीं है, परिस्थितियों से लड़ना उसको आता है, परिस्थितियों से लड़के वो अपने भाग्य को चमकाता है, क्योंकि मंगल का संबंध यहाँ भाग्य स्थान से है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वो कर्म क्षेत्र का संघर्ष है, क्योंकि मंगल कर्म स्थान का मालिक होकर यहाँ है ये छठा, लेकिन कर्म स्थान का मालिक अपने से भाग्य में भी तो चल रहा है और भाग्य स्थान को देख रहा है, यानी मेहनत से भाग्य को चमकाने का बहुत सुंदर योग यहाँ मंगल ने अपने हाथ में लिया हुआ है। डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, परिस्थिति से लड़ेगा, बीमार भी होगा तो भी काम करने के लिए चला जाएगा, लेकिन उसकी हिम्मत साहस नहीं टूटता है। अब क्योंकि उसको बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं यहाँ शुक्रदेव, उसके बारे में अभी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा कि आप ये देखिएगा कि मंगल अब यहाँ से निकलेंगे 20 जुलाई को, सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 10 दिन इसी राशि में प्रवेश करेंगे। और मंगल देव हैं कर्म के मालिक, यानी कर्म बढ़ रहा है, कर्म के अंदर इजाफा होगा, कार्य मिलेगा, नए कार्य की योजनाएं बनेंगी, उनकी तरफ आप अग्रसर रहेंगे। और ये मंगल आपके लगन और धन को भी दृष्टि देगा, यानी सोर्स ऑफ इनकम पैदा करेगा, आपको साहस देगा कि भाई परिस्थिति से लड़ो और आगे बढ़ो। तो उस लिहाज से मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब मैं बात करता हूं बुध की, कि बुध ग्रह मित्र की राशि में है, केंद्र में है। इन्होंने पिछले समय में महालक्ष्मी योग बनाया था शुक्र के साथ राशि परिवर्तन करके, लेकिन यहाँ ये वक्री हो गए थे। शुक्र अगली राशि में पहुँच गए, बुध पिछली राशि में चले गए, लेकिन अब ये मार्गी हो गए हैं, यानी इनकी जो गति है वो वक्रत्व ना होके सीधी गति हो गई है। मित्र की राशि में अच्छा महसूस करेंगे। 7-8 जुलाई तक ये यहीं पर रहने वाले हैं, उसके बाद ये प्लेनेट मूवमेंट करके आ जाएंगे पंचम भाव में। पंचमेश पंचम में हो, बुद्धि के लिए अच्छा, ज्ञान के लिए अच्छा, धन के लिए अच्छा, एजुकेशन के लिए अच्छा माना जाता है, संतान के साथ सुख सहयोग के लिए अच्छा माना जाता है। वैसे भी त्रिकोण भाव में हो तो लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि यहाँ से बैठकर ये सीधा आपके लाभ भाव को देखता है। और बुध है नेचुरल शुभ ग्रह। नेचुरल शुभ ग्रह कोई भी हो, अगर वो अपनी राशि के अंदर हो तो वो अच्छा ही फल देगा, चाहे कोई सा भी भाव हो। और जहाँ पे उसकी दृष्टि पड़ती है तो यहाँ से बैठकर इसको दृष्टि देगा, सोर्स ऑफ इनकम लगातार बना के रखेगा। तो बुध की ये बहुत सुंदर स्थिति यहाँ बनती दिखाई दे रही है, जो आपको महीने की शुरुआत से ही अच्छा फल दिखाने का पूर्ण प्रयास करेगी। बात करता हूँ अब मैं आपके बृहस्पति के बारे में, कि बृहस्पति देव 2 अच्छे भावों का मालिक, एक अच्छे भावों में बैठा। अच्छे भाव किस स्थिति में है? ये धन है। ये कौन सा धन है? आपकी वाणी का धन, कि मैंने लोगों को इम्प्रेस करके पैसा कमाया, मैंने अपनी बोलचाल से पैसा कमाया, मुझे कुटुंब से पैसा मिला, मुझे परिवार का सहयोग मिला। साथ ही साथ ये आपके कर्म का धन है कि मैंने जो मेहनत की उस मेहनत का पैसा मुझे मिल गया। उस लिहाज से बृहस्पति बहुत सुंदर है। वक्री हो गए तो क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है, क्योंकि जब तक ये कुंभ राशि में रहेंगे इनको कोई दिक्कत नहीं। ये शनि की राशि में है, शनि इनके लिए सम होते हैं, लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। प्लेसमेंट कहाँ है? आपकी राशि के ऊपर है, आपके लग्न विशेष के ऊपर है, कुंडली के सबसे पवित्र स्थान में है बृहस्पति, इसलिए ये बृहस्पति बेहतर हैं
और आगे आपके लिए बेहतरी करेंगे। यहाँ से बैठकर ये बृहस्पति पंचम भाव को दृष्टि देंगे, यानी बुद्धि का मालिक तो बुद्धि स्थान में होगा ही, और बृहस्पति उसको देंगे वरदान, आप अच्छी योजनाओं को बनाओ, अच्छी योजनाएं कारगर होंगी, सफल होंगी, पैसा आपको मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। यहाँ देखिएगा एक बहुत सुंदर लक्ष्मी योग बन रहा है। वो कैसे? बृहस्पति तो देख रहे हैं पंचम भाव को, पंचम भाव का मालिक बृहस्पति की राशि को देख रहा है, इसलिए अकेले बृहस्पति ने बुध से संबंध बना के बनाया लक्ष्मी योग। तो समझ लीजिएगा आपके लिए बेहतर हो गया। वहीं ये धनेश भी है, ये बृहस्पति यहाँ से बैठकर सप्तम भाव को दृष्टि देंगे। सप्तम भाव पब्लिक इमेज का, लाइफ पार्टनर का है, उस चीज को बेहतरी करेंगे, और भाग्य स्थान को देखेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। धार्मिक कार्य करा सकते हैं आपसे, ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति जब पंचम और नवम दोनों से संबंध बना रहा हो तो ये अचानक से आपको कोई अच्छे धन की कॉम्बिनेशन भी दे सकता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया, इसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं है। भले ही ये वक्री हुआ है, वक्री ग्रह में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी से बचना है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, क्योंकि कुंभ लगन वाले तो हर चीज़ को बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। भले इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, इनकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती हैं जीवन में कि उनको पूर्ति करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ ये बहुत कुछ अपने बल पर प्राप्त कर लेते हैं। शुक्रदेव को देखिएगा, आपके कुंभ लगन राशि से शुक्रदेव योग कारक हैं, यानी एक ऐसा ग्रह जो आपको चौथे घर और नवम घर दोनों के फल देगा, यानी भूमि जमीन जायदाद वाहन का सुख देने वाला ग्रह, भाग्य का फल देने वाला ग्रह 15 तारीख तक कर्क राशि के अंदर रहेगा। यानी आप किसी चीज़ के लिए योजना बना रहे हैं कि मुझे प्रॉपर्टी परचेज करनी है, मुझे वाहन परचेज करना है, मुझे घर के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें लानी है, ले आएंगे आप। मंगल का सहयोग आपको हो रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए कि जैसे ही 15 तारीख आपके जीवन से निकली ये शुक्रदेव इस राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और योग कारक जब केंद्र के अंदर गोचर करेगा तो जरूर उस एक महीने में आपको फ़ायदा देगा, चाहे प्रॉपर्टी से फ़ायदा दे, चाहे परिवार से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा दे, परिवार के अंदर कोई मांगलिक कार्य हो जाए, कोई सुख स्थिति हो जाए, शादी तय हो जाए, उस लिहाज से भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपके भाग्य का मालिक सप्तम में आएगा, यानी ऐसे समय में अगर विवाह होता है तो पत्नी भी अच्छी मिलती है, भाग्यशाली रहती है, विवाह आने वाले जीवन में बहुत अच्छी स्थिति पर रहेगा और आप प्रगति की तरफ अग्रसर रहेंगे। तो क्योंकि शुक्र को भौतिक सुखों का कारक कहा गया, यानी सभी प्रकार के जो नेचुरल सुख आज के समय में देशकाल पात्र में कलयुग में चल रहे हैं, उनका सुख साधन भोगने के लिए आप आने वाले समय में तैयार रहें। आपके कुछ सपने ऐसे होंगे जो आप बहुत समय से पूरा करना चाह रहे होंगे, वो इस दौरान आप अवश्य सक्रिय कर दोगे। इस दौरान आप अपनी मेहनत से उनको सफल बना लोगे। आपके लिए एक बहुत सुंदर गोचर का कॉम्बिनेशन चल रहा है। पीछे पीछे मंगल शुक्र यहाँ अगर एक साथ हैं तो ये बाद में भी यहाँ एक साथ आ जाएंगे, और ये अच्छी बात है कि आपका योग कारक ग्रह आपके कर्म भाव के मालिक के साथ है। मेहनत में आपके कमी नहीं है, योजनाओं में आपके कमी नहीं है, फल आपको ईश्वर देने के लिए तैयार हैं। और जो व्यक्ति कर्म करता है, मेहनत करता है, लगातार किसी चीज़ के पीछे लगा रहता है, वो जीवन में कभी मात नहीं खाता। ग्रह भी उसके अब अनुकूल चलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ग्रह थोड़े समय तक ही परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सदकर्मों के प्रति आकर्षित होता है वो अच्छे कर्म करते हुए आगे चलता ही चलता है। वहीं आप यही कॉम्बिनेशन मंगल और शुक्र आपका दे रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ दिखती है। शनिदेव को आप देखिएगा कि शनिदेव वक्री हैं द्वादश में, लग्न में वक्री ग्रह, द्वादश में वक्री ग्रह, तो क्या हो सकता है, कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात मैं यहाँ नहीं कह रहा। द्वादश में हो, दूर के लोगों से जुड़ के फायदा मिल सकता है। ग्रह वक्री हैं तो कभी कभी ऐसी स्थिति में क्या होता है, दूर के लोगों से जुड़ के काम चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट आप चाह रहे हैं, किसी MNC कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं, विदेश जाने का स्थिति बना रहे हैं, अब ग्रह वक्री हो गया तो क्या हुआ, आपकी फाइल कुछ समय के लिए चली, लेकिन वो फाइल वहाँ रुक गई। लाभ मिल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है, अंदरूनी रूप से कार्य चल रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए स्थगित होना या कुछ समय के लिए डिले हो जाना ऐसी स्थिति में होता है। लेकिन वक्री ग्रह है, अपनी राशि में है, तो आपको अचानक से अच्छी सूचना भी देगा। आपको लगेगा यार ये काम तो मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन वो व्यक्ति विशेष आपसे संपर्क करेगा, आपको बाहर से जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्म भाव का मालिक जो मंगल है और योग कारक जो शुक्र है वो इससे संबंध बनाए हुए हैं। बाद में ये दोनों यहाँ भी आ जाएंगे, यानी शुरुआत तो आपके जीवन में हो चुकी है, बाहर के लोगों के बीच आपकी पहचान बननी शुरू हो चुकी है,
आपने जिस तरीके से वर्क किया है लोग बाग आपको जान रहे हैं, भले ही वो आपसे अभी संपर्क ना करें, बाद में करें, लेकिन करेंगे ज़रूर। करेंगे तो फ़ायदा भी आपको दे के जाएंगे, क्योंकि जब सारी स्थितियां धन योग में और राजयोग में चल रही हों तो समझ लीजिएगा व्यक्ति का पाथ ठीक है, व्यक्ति ठीक जगह पर अग्रसर हो रहा है, उसे विचलित नहीं होना है, उसे कार्य से भटकना नहीं है, एक ही ट्रैक पर लंबे समय तक कार्य करना है। तो आप देखिएगा अच्छी योजना पर कार्य करते हुए आपको फ़ायदा मिल जाएगा। केतु को आप देखिएगा मंगल की राशि में है, और मंगल अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति में शुक्र के साथ राजयोग में है। राहु शुक्र की राशि में, शुक्र फिर से यहाँ राजयोग में है, यानी राहु केतु भी सपोर्टिव आपके लिए हो रहे हैं। अब आप देखिएगा कि आपके बृहस्पति, शनि और मंगल सब आपके भाग्य स्थान को दृष्टि दे रहे हैं। कहते हैं बड़े बड़े प्लैनेट्स बृहस्पति, शनि, मंगल, राहु, केतु जिस भाव को एक्टिवेट करें वो भाव उजागर है। भैया आपका तो भाग्य बढ़िया चल रहा है इस समय, आपके ग्रह तो आपके अनुकूल चल रहे हैं, ये गोचर के ग्रह हैं, और गोचर हमेशा से व्यक्ति को प्रभावित करता ही है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 100% आपके लिए ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कुंडली में बैठे हुए ग्रह और दशा अपनी जगह अलग फल देते हैं। लेकिन यहाँ जब शनि, बृहस्पति और मंगल भाग्य स्थान को एक्टिवेट करें तो 25 से 30% तो काम आपका हो चुका। अब तो आपको अपने कार्य में ध्यान देना है, अपने योजनाओं पे ध्यान देना है। अपनी कुंडली के ग्रह भी अगर बली हों, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो कह रहे थे जी कुछ भी काम नहीं था, लेकिन अचानक से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला कि लाखों करोड़ों इधर से उधर कर दिए हमने उस दौरान, कि हमें होश ही नहीं है, हम उस चीज़ के लिए लगातार काम करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भाग्य स्थान एक्टिवेट हो रहा है। और जब भाग्य स्थान एक्टिवेट होता है तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन मंगल शनि का प्रभाव जब 9th हाउस पे हो तो पिता के साथ थोड़े मतभेद, या पिता को हेल्थ इश्यूज़, या आपको कमर के दर्द से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये तुला राशि है और तुला राशि को गुप्तांगों की राशि भी कहा जाता है। तो यानी आपको इनसे संबंधित कुछ समस्या आ सकती हैं, कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन हाँ जब ग्रह इस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है तो प्रॉब्लम तो देता ही है। ओवरऑल देखें तो बहुत सुंदर योग आपको आगे वाले समय में बन रहे हैं, जो आपके लिए एक अच्छे सुख साधन, अच्छे संकेत लाने की स्थिति में है। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब गोचर भी आपके फेवर में हो तो समझ लीजिएगा आपके लिए जीवन में अच्छी खुशखबरी अवश्य मिलेंगी। तो ये था मेरा आज का विषय कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हमने यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।